आप सभी प्रिय दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपका कोख सूना पड़ने वाला है, कोख शून्य होने वाला है, आपके गृहस्थ जीवन उजड़ने वाला है, बसा बसाया घर उजड़ने वाला है, धन दौलत रुपया पैसा आपके हाथ से निकलने वाला है। मित्रों, आपके जीवन काल से हर एक चीज़ निकलने वाली है, क्योंकि आपकी किस्मत, आपके व्यापार, आपका घर परिवार, आपका कोख, इन सभी का बंधन कर दिया है। आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने जैसे कि रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध देते हो तो वह व्यक्ति असहाय हो जाता है और वह कुछ नहीं कर पाता है, वैसा ही हालत आपके जीवन काल में बन रही है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका शरीर, आपका दिमाग किसी ने रस्सी से बांध दिया है, बल्कि रस्सी से नहीं, तंत्र विद्या के माध्यम से बांधा गया है और आप असहाय होकर कुछ नहीं कर पा रहे हो। मित्रों, आपका घर, आपको स्वयं, आपके परिवार, आपके व्यापार, इन सभी को तंत्र विद्या के माध्यम से बांध दिया गया है, जो कि एक अदृश्य है, ये आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तंत्र विद्या के माध्यम से बंधन कर दिया है और ये बंधन आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है और पूरी तरह से असहाय बना दिया है। आप अपने मन मुताबिक कोई भी कार्य नहीं कर पाते हो। आप करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपसे नहीं हो पाता है। आपका दिमाग ही आगे नहीं बढ़ता है और आप बेवजह का परेशान हो जाते हो। आपकी पहिया में पूरी तरह से ब्रेक लग गई है और जहाँ भी जाते हो चारों तरफ संकट ही संकट दिखता है। घर परिवार में संकट ही संकट, गृह कलेश, भयंकर गृह कलेश देखने को मिलता है। व्यापार में निरंतर नुकसान, तालेबंदी, नौकरी का छूट जाना, ऐसा संकट आपके जीवन काल में चारों तरफ से घिर रखा है और चारों तरफ से परेशान कर रखा है। कभी आपको आपके व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाता है, कभी घर में बहुत ही बड़ी कलेश हो जाता है। इतनी बड़ी कलेश हो जाती है, यूँ समझो कि खून खराबा हो जाता है, घर के एक एक वस्तु जलकर स्वाहा हो जाता है। ऐसी परेशानी आती है जिससे कि आप पूरी तरह से तबाह हो जाते हो, पूरी तरह से आपका जीवन बिखर जाता है। ऐसे परेशान हो जाते हो कि घर के कोई ना कोई सदस्य घर छोड़कर चला जाता है, बाहर कट मर जाता है या फिर कुएं में कूद जाता है, जहर खा लेता है। ऐसी हालत आपके जीवन काल में बन रही है कि किसी दुश्मन को भी ऐसी सजा ना दे। ये आपके जीवन काल में घनघोर मुसीबत आपको घेर रही है, परेशान कर रही है, तबाह कर रही है। मतलब आप दोस्तों यूँ समझें कि आपके जीवन काल में ऐसा लगता है कि किसी ने पेट्रोल छिड़क कर माचिस जला दिया है। अचानक से आपके घर में आग धधकने लगता है, परिवारों के बीच आग लग जाता है, पति और पत्नी में आग के गोले, दोनों के बीच में आग के गोले गिर पड़ते हैं, दोनों को लहका देता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने पेट्रोल छिड़क कर माचिस की तिल्ली जला दिया है। ऐसा लगता है कि आपका ज़िंदगी आज जल कर राख ही हो जाएगा, सब कुछ स्वाहा ही हो जाएगा। आखिरकार मेरे मित्रों, ऐसा किसने किया है? आपने कभी जानने का भी प्रयास नहीं किया। आप याद करो कि वो दिन, जिस दिन आपके घर में एक अकाल मृत्यु हुआ, जिस दिन आप खून के आंसू रो रहे थे, दर बदर ठोकर खा रहे थे और दुश्मन छत पे चढ़कर हंस रहा था। वो छत पे खड़े होके उन लाशों को देख रहा था, उनके धुओं को देख रहा था और वो अपने घर में हंस रहा था। आपके घर के सामने बैठकर वह कुर्सी लगाकर बैठता है और आपके घर की लड़ाइयाँ
और आपके झगड़े और आपकी परेशानियों को देखकर तालियां बजाता है, मुस्कुराता है, खुशियां मनाता है, पार्टी मनाता है, अच्छे अच्छे भोजन बनाता है। आपके घर में एक दिन छोड़कर एक दिन लड़ाइयाँ होनी तय रहती है। भोजन करने के बाद जब आप बिस्तर पे जाते हो तो बकझक आखिरकार परिवार में हो ही जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरे परिवार ख़त्म कर लें एक साथ, जान गंवा दें, अपने ज़िंदगी को लुटा दें, ऐसा आपको महसूस होता है। कभी कभी पागल जैसा लगता है घर छोड़कर चले जाएं या यहीं पंखे के नीचे लटक जाएं। ऐसा आपको महसूस होता है कि दिमाग कभी आपका काम ही नहीं करता है। आपको यहाँ तक ये भी महसूस होता है कि आपको लगता है कि इस घर में ही कुछ है, इस मिट्टी में ही कुछ है। ऐसी परेशानी है कि घर छोड़कर चले जाएं, घर को बेच दें, लेकिन आपका घर भी नहीं बिकता है, आप बेचने को भी तैयार हुए हैं। बहुत सारी परेशानी उस स्थान से हो रही है, लेकिन मेरे मित्रों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में चुटकियों में इन सभी मुसीबतों को लात मार के भगा दिया जाएगा। इन मुसीबतों के पिछवाड़े में लात मार के ऐसा भगाया जाएगा कि पूरे जीवन काल तक कभी लौट कर नहीं आएगा। ये बंधन क्रिया ऐसे तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिया जाएगा कि दोबारा कोई बंधन नहीं कर पाएगा। जिसने बंधन किया है अगले दिन उसकी लाशें दिखेगा। आप चिंता मत करो, ये सन्यासी बाबा महाराज रोशनानंद महाराज में इतनी ताकत है, ये अघोरी बाबा में इतनी ताकत है कि पूरे जीवन काल में किसी ने भी इसकी ताकत को अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप परेशान ना हो, आपके दुश्मनों के अगले दिन लाशें दिखाई पड़ेगी। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जैसे ही आपके परिवार से अकाल मृत्यु हुआ है वैसे ही उसके घर से भी हो जाएगा, और आज और इसी वक्त से आप उसके घर के दृश्य देखने लगोगे। तो मित्रों, आपके व्यापार में इस कदर नुकसान हो जाता है कि आप खून के आंसू रोने लगते हो। कभी आपके पैसे दुकान से चोरी हो जाती है, कभी आपके व्यापार में आग लग जाता है, कभी कुछ नुकसान होता है तो कभी कुछ नुकसान होता है। कभी उधारी वाले आकर परेशान करता है, गाली गलौज कर देता है। आपके जीवन काल में और आपके व्यापार और आपके नौकरी में तालेबंदी हो चुका है। नौकरी जिसे आप बरसों से बहुत मेहनत से जमाए थे, बहुत तप करने के बाद आपको प्राप्त हुआ था, आज वो नौकरी छूट गया, या सरकार आपको बेवजह की छुट्टियां दे दी कि जाओ तुम्हें अब नौकरी नहीं करनी है। एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी नौकरी हाथ से चली गई। व्यापार भी आपके पास नहीं है, आप नौकरी के भरोसे जी रहे थे, और जिनके पास व्यापार है उनके पास नौकरी नहीं है, और बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। और ये संकट बहुत ही घनघोर तरीके से आपके जीवन में आकर खड़ी हो गई। आप खुद को बंधा यानी बांधा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि किसी के दबाव में जी रहे हैं, किसी का प्रभाव आपके ऊपर है। आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म कर दिया कि जो ऐसा परिणाम मिल गया है। आपकी प्रगति बंद गई है, प्रगति के चक्का में ब्रेक लग गया है, जिससे आपको महसूस होता है कि जेल में बंद है, जेल में नहीं हो फिर भी आपको लगता है कि जेल के बंधन में है। कुछ लोगों पर तो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो कुछ लोगों पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में ज़िंदगी ऐसी लगती है कि किसी ने बांध कर पटक दिया है। ऐसा लगता है कि किसी ने ज़िंदगी बांध कर पटक दिया है, कहीं से भी कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे स्थिति में आपको एक ही स्थिति नज़र आ रही है कि ज़िंदगी गंवा दें, लेकिन ज़िंदगी नहीं गंवानी है, इसका उपाय है, और छोटा सा उपाय है। आज कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए और माता रानी के नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, बहुत किसी का कोख का बंधन कर दिया है जो संतान के लिए तरस रहे हैं। कई बार आप संतान के प्रयास किए लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो बताता है कि बच्चेदानी सिकुड़ गया है, ट्यूब में प्रॉब्लम है, अंडे नहीं बन पा रहे हैं, कई सारी समस्याएं बता रहे हैं।
पहले कोई समस्या नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे ऐसी समस्या आपके जीवन काल में बन रही है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये टोटके, ये तंत्र विद्या को यूँ निकाल कर आपकी ज़िंदगी से फेंक देंगे। आप बिल्कुल भी ना घबराना है। कर से भी मुक्ति प्राप्त होगा, व्यापार भी चलेगी, नौकरी भी मिलेगी। आपको छोटा सा उपाय करना है। आप ध्यान रखना है, अमावस्या और पूर्णिमा के 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अच्छे नहीं होते हैं। सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए एकादशी और प्रदोष किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है। राहु चंद्र और शनि खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष यानी शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत रखें तो निश्चित ही आपके ऊपर बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें और उनको कम से कम 5 बार चोला चढ़ाएं। ये बंधन से मुक्ति होगा। ये सबसे उत्तम उपाय है। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे आप। कभी भी जीवन में बंधन का महसूस नहीं कर पाएंगे, वो बंधन वहीं कट जाएगा। मित्रों, आजकल आपके कुल देवी भी भटक रही है, लोगों के दरबार पे रो रही है, भटक रही है, भीख मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुल देवी है ही नहीं, लेकिन आपको नहीं पता है शायद आपकी कुल देवी भटक रही है। मित्रों, आप एक साबुत नींबू ले लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर उसे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर वहाँ से अच्छे से पूजा पाठ करके या फिर दान दक्षिणा देकर आप वापस चले आए। या फिर मेरे मित्रों, एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर पर से 3 बार उतार लें और फिर उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें, आपको आराम तुरंत ही मिलेगा। नमक को सिर से ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फलश चला दें। निश्चित ही रूप से आपको लाभ मिलेगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। 5 या 7 तरह के फल लें और उनको ले जाकर मंदिर में रखाएं। भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्ति करने की प्रार्थना करें। ऐसा 5 मंगलवार या गुरुवार को करेंगे तो बंधन से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। या फिर आप जब भी शमशान में जाने का मौका लगे, तब आते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आएँ। ध्यान रखें कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद मुड़कर पीछे ना देखें। इससे आपको देवीय सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखें। काला जादू, टोना टोटका आपके ऊपर बहुत ही अधिक और आसानी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसलिए आपको लगता है कि किसी ने काला जादू आपको कर रखा है, आपके घर में घर की प्रगति बांध रखी है, तो आप इस उपवास से उसका असर खत्म कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र में अनेकों वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि काली हल्दी, शंख, रत्न, बांदा, श्रीफल, एकादशी, एकांशी नारियल, कोड़ी आदि। इन सब का अलग अलग महत्व का प्रयोग है और ये सब बहुत ही अद्भुत है। ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है जो कि सफ़ेद आँख, यह बहुत ही चमत्कारी पौधा होता है। जिस घर में यह लगा होता है उस घर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता है। मित्रों, आपके घर की लक्ष्मी भी बंधन है। आप एक छोटा सा अगर यह उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो माता कालिका को प्रतिदिन
दो लकड़ी वाली अगरबत्ती, दो लकड़ी वाली अगरबत्ती, बांस वाली नहीं होना चाहिए। दो लकड़ी वाली अगरबत्ती लगाएं या एक धूप लगाएं। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें। आपके जीवन की हर एक समस्या खत्म हो जाएगी। बिजनेस या दुकान में अचानक ठप पड़ गई है, पैसे की आवश्यकता खत्म हो गई, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। यह सिर्फ बिजनेस वालों की ही नहीं, नौकरी वालों की भी समस्या होती है। किसी भी पक्ष की अष्टमी अथवा किसी भी शुक्रवार के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ काली का एक विग्रह या चित्र स्थापित करें। पाटे या चौकी के चारों कोनों पर एक एक उड़द की ढेरी बनाकर उस पर एक एक लघु नारियल स्थापित करें और माँ के चारों ओर उड़द और चावल की 5 ढेरियाँ बनाकर प्रत्येक पर 3-3 गांठ काली हल्दी की रखें और 2-2 गोमती चक्र चढ़ाएं। विग्रह के सामने 3 मुट्ठी अक्षत और 1.25 मुट्ठी उड़द की ढेरियाँ बनाएं। चावल वाली ढेरी पर सियार सिंगी का जोड़ा और उड़द वाली ढेरी पर हत्था जोड़ी स्थापित करें। चमेली या तिल के तेल का दीपक जलाएं। गणेश पूजा के बाद फिर माँ और सभी वस्तुओं की पंचोपचार पूजा करें। चंदन की धूप या धूनी जलाएं। माँ को खीर का भोग अर्पित करें और इसे विधि पूर्वक 10 दिन तक माता की पूजा यानी माता काली की पूजा या उपासक करें। आपके जीवन काल की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी, सभी बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।